Hello everyone, I am Harshit Mavandia, a student at IIT Delhi in the Computer Science Department and your mentor at Rankus Prep. तो आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक और ओपी इंसान का जिसका नाम है तनिष गुप्ता and he had secured AIR 89 in JEE Advanced 2020. So today I am going to take an interview with him and ask all the common questions and doubts regarding the upcoming JEE Advanced and JEE Mains. So let's begin the interview. So Tanish will be joining us in a moment. Hi Tanish, भाई कैसा है? सही है भाई, तू बता। और बता भाई कैसा चल रहा है लाइफ लॉकडाउन में? चल ही रहा है भाई, बस क्या ही बोले। हाँ भाई मतलब इतना खराब पूरा फर्स्ट ईयर तो हम लोग का जा ही चुका है और तो क्या ही बोल सकते हैं। वही वही। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बच्चों को तुम्हारा ब्रांच और कॉलेज बता ही दिया। ही इज ऑल्सो बाय द वे इन IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट में, और काफी ओपी बंदा है। तो हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई कि तो तेरे मार्क्स कितने थे जेई एडवांस में? मतलब जेई मेंस में तो सबका वो होता है, लेकिन जेई एडवांस में तेरे कितने थे? जेई एडवांस में भाई मेरे थे 284 396 में से, मतलब अराउंड 72%। देख रहे हो? अच्छा, और तेरे हिसाब से AIR 50 लानी होती तेरे को तो तेरे को और कितना मार्क्स लाना पड़ता? इस साल के हिसाब से तो आई थिंक 300 के अराउंड ही, मतलब ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 गया। मतलब मेरे दोस्तों के 296 पे भी आई है टॉप 50। तो मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए टॉप 50 के लिए। पेपर टू पेपर इस डिपेंड बार करता का है। तो और पेपर भी इतना हार्ड था कि हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, भाई जैसा कि हम मतलब लोग जानते थे। हम्म, लगी थी भाई। हाँ तो भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? इम्पोर्टेंट मेरा तो बात। भाई मैथ था। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था। मैं तो हमेशा पेपर भी मैथ से ही स्टार्ट करता था। अभी तो तेरे से मैथ्स नहीं बनता। अभी भी मतलब ठीक है, बन जाता है, इतना भी वो नहीं है। पर भाई मतलब जेई की मैथ्स तो नेक्स्ट लेवल ओपी है। सही बात है भाई, ठीक है। तो फिर भाई तेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो फिर तीनों सब्जेक्ट में क्या एटीट्यूड रखता था? बैलेंस कैसे बना के रखता था? हाँ तो मतलब पॉइंट ये है कि फाइनल एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट्स का वेटेज बराबर आना था। और हमें मतलब टीचर्स बार बार ये बोलते थे कि देखो वेटेज बराबर है, फेवरेट सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ पढ़ के कोई बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा नहीं होने वाला। और जेई इस का चीज का मैथ्स ध्यान। को तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ, उसका कोई भरोसा भी नहीं कर सकते कि हाँ हो ही हाँ जाएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। बाकी दो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते थे और उसको भी इक्वली टाइम देना पड़ता है। तो भाई तो अपना तीनों सब्जेक्ट का भी मार्क्स बता ही दे फिर। हाँ तो इसी इसी के हिसाब से मैथ्स में मेरे थे 100। जितने भी टोटल में से थे, मेरे को टोटल नहीं याद। 132 था राइट टोटल इन वन सब्जेक्ट? मे बी मेरे को एग्जैक्टली हाँ नहीं याद। 396 था, हाँ 132 ही था। 32 बन रहा है। सो हम्म, 100 थे मैथ्स में, और फिजिक्स में थे 95, और केमिस्ट्री में 89। भाई साहब, भाई साहब, भाई तेरे में ठीक तीन है। अलग अलग लोग का जेई निकल जाता। हाँ ठीक है। अच्छा, चल ये तो हो गया। बाकी बात अब बता, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ता था? हाँ तो इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, मतलब मेरे को भी आती है। अच्छा और तेरे लिए उसके भी। लिए हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जैसे जो लोग बोलते हैं कि ये बुक पढ़ लो, जेडी ली पढ़ लो इनऑर्गेनिक के लिए, वो सब पहले छोड़ भाई दो। जेडी ली तो सिर्फ भाई हाँ मतलब सिर्फ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हैं, मतलब 8 बार 10 बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ते रहो बस, बेसिकली वही चाट उसके। जाओ। हाँ बस पढ़ जाओ एनसीईआरटी, हर चीज पढ़ लो। भाई एडवांस तो तुम फोड़ ही दिया था, मेंस में भी कुछ वैसा ही रहा होगा, तो मेंस का भी बता दे भाई, रैंक परसेंटाइल दोनों अटेम्प्ट का परसेंटाइल बता दे। मेंस में यार पहले अटेम्प्ट में 99.98 परसेंटाइल था, और दूसरे में 99.95 हो गया। क्यों भाई, और कहाँ रह गए थे दूसरे अटेम्प्ट में कि निकाल ही नहीं भाई, दिया पहला, भाड़ में जाए? मार्क्स सेम ही थे। दोनों अच्छा। में मेरे बन रहे थे ओ 300। सितंबर 3 को था क्या तेरा भी? सितंबर मेरे को इतना भी नहीं याद। सितंबर, हाँ शायद सितंबर, जो भी पहला दिन था, पहला दिन पहली हाँ। शिफ्ट मेरी थी। ओ मतलब भाई, उसमें तो बहुत यार ज्यादा जेई में तो मतलब बैंड बजा था सेकेंड अटेम्प्ट में। जेई मेंस में तो बहुत ज्यादा लगी थी। मतलब 265 मार्क्स थे 300 में से। और इस मार्क्स पे मतलब पिछले साल का ट्रेंड देखे तो मतलब बहुत हाँ, अच्छा हो सकते अंडर थे 100 आ रैंक। जाता। हाँ भाई, लेकिन लोगों की बहुत लगी थी यार सितंबर अटेम्प्ट में तो। हाँ भाई, हम तो क्या ही बताएं, हम तो अपना बताएंगे भी नहीं, इतना खराब था। चल वो सब तो ठीक है, लेकिन मेंस और एडवांस में जैसे बहुत बच्चा लोग का ये रहता है कि मेंस कैसे पढ़े और एडवांस कैसे पढ़े, तो तेरा क्या एडवाइस रहता है कि क्या पैटर्न अलग कुछ फॉलो करना चाहिए? कुछ ऐसा तो बता।
देखो मतलब सिलेबस तो सेम ही है, चाहे मतलब मेंस का एग्जाम है, चाहे एडवांस का एग्जाम है। एडवांस में थोड़ी क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी होती है, कुछ हाँ, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली। और मतलब अच्छी तरह से टेस्टिंग होती है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि एडवांस के टेस्ट ज़्यादा दूँ, उसमें थोड़ा मेंस भी कवर हो जाता है, बट टाइम टू टाइम मेंस के टेस्ट भी देता रहूँ ताकि मतलब थोड़ी बेसिक चीज़ें ना उसमें मिस हो जाएँ। तो ये है कि एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए साथ-साथ में। तो इतना सीरियसनेस अभी तो नहीं दिखाते भाई तुम। नहीं ठीक है, मतलब बच्चों को सही एडवाइस तो देनी है। हाँ, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मतलब ये तुम अपने हिसाब से बताया, बेसिकली तेरा मेंस में आ चुका था 200 रैंक कुछ, लेकिन एक एवरेज पब्लिक के लिए तुम क्या एडवाइस देगा कि जिसका हो सकता है मेंस में अच्छा कॉलेज मिले या ना मिले और एडवांस का अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। उसके लिए मतलब सबसे पहले ये है कि मेंस पे ही फोकस करना चाहिए, एडवांस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मेरे से मल्टी क्रैक नहीं हो रहे, मेरे से हाँ, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, ये सब नहीं सोचना हाँ। चाहिए। क्योंकि अगर तुम अच्छी एनआईटी में भी लैंड कर रहे हो, ट्रिपल आईटी में भी लैंड कर रहे हो, तो वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है आईआईटी हम्म, से, क्योंकि कई मतलब तो ट्रिपल कहीं आईटी और में कोडिंग लैंड ना करने से ज्यादा अच्छा है कि कम से कम एनआईटी आए, ट्रिपल आईटी तो बना के रखो। मेरा तो भी यही मतलब एडवाइस रहता है यूजुअली, कि हाँ, रियलिस्टिक रह एटलीस्ट के फ्यूचर सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। भाई एडवांस पे ब्लाइंडली फोकस करने से अच्छा पहले एटलीस्ट मेंस तो हम अपना अच्छा कर लें। राइट, राइट, ये तो सही बात है भाई। अच्छा, अब ये तो हम लोग का जनरेशन, मतलब हम लोग पहले बैच थे जो कोरोना वाला बैच था और जो लॉकडाउन में रह के जिया था। तो ये बता हुँ। भाई कि जैसे बहुत मेरे भी फ्रेंड्स थे जो मेरे से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर लॉकडाउन में उनका फोकस लूज हुआ और वो नीचे आ गए। तो तेरा क्या स्ट्रैटेजी था लॉकडाउन में अपना फोकस लूज ना हो इसके ऊपर? हाँ, तो मतलब इसका मेरे हिसाब से जो बेस्ट ये था कि मैं लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहा, मतलब मेरे दोस्तों का कइयों का रैंक ड्रॉप हुआ। उनका हम्म, बेसिकली जो कॉमन ट्रेड था, उन्होंने क्या किया था, सबको कट ऑफ कर लिया था। मतलब उनको लगता था कि वो अकेले बैठेंगे, सब पढ़ लेंगे और हम्म, फाइनली कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ, बट सही मैंने बात है। जैसे टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखा, अपने दोस्तों के साथ पता रहा कि मतलब कैसे लोग चल रहे हैं और लोग लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ से मोटिवेट होके मतलब खुद हाँ, बंदा पढ़ने मतलब लगता है। मेरे भी टीचर ये कहते थे कि अच्छा रैंक जो होता है वो बंच में ही आता है, तो जब सब साथ में पढ़ाई करता है तो अच्छा रैंक आता है। ठीक वही। है। और तेरी टेस्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, मतलब तुम टेस्ट को कैसे फॉलो करता था, मेंस और एडवांस दोनों का ब्रीफ में बता दे। मेंस का टेस्ट तो मैं मतलब हमेशा ऐसे कोशिश करता था कि मैं 3 घंटे से काफ़ी पहले कंप्लीट कर लूँ। जैसे जब लॉकडाउन में ये सही था कि बात है। मतलब एक्यूरेसी ठीक-ठाक हो गई थी, तो ये था कि स्पीड में इम्प्रूव करते हैं, कि हम्म, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट ढाई घंटे में कर पा रहा हूँ घर बैठ के, तो वहाँ पे मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ टेस्ट। सही तो बात ये है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल रहती सही। थी। और बढ़िया। एडवांस में ये था कि ये नहीं है कि पेपर पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन जितना कंप्लीट किया है, वो सही हो, प्लस जितना नहीं हो पाया टेस्ट में, उसके बाद वो सॉल्व करके वो मैं समझ सकूँ। ये होता था बाद में एग्जाम के बाद? एग्ज़ाम के बाद। अच्छा, हाँ, ये टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि एक जो गाइड करता है हम लोग को, टीचर हो हम लोग का या फिर मेंटोर हो, जो हम लोग को पूरा जेई जर्नी में गाइड करता है, जिस जैसे हम लोग फोकस लूज ना करें, इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना दे। तो तेरे हिसाब से एक मेंटोर का क्या रोल रहता है इन योर जेई प्रिपरेशन फॉर आईआईटी? भाई मतलब मेरा तो ये मानना है कि मेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल की जर्नी रही है मेरी, कईयों की 3-4 साल की भी रहती है। तो इतनी लॉन्ग जर्नी में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है कि बंदा फ़ोकस लूज़ कर रहा है और हम्म, एट टाइम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, या एक परफेक्ट मतलब सही पाथ पे जाना भी ज़रूरी है ना, कि कई बार बंदा बिल्कुल ही अलग पाथ पे निकल जाता है और फिर ऑब्वियसली जेईई में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। सो हम्म। मेंटर यही सब होता है यार, कि मतलब सही पाथ पे गाइड कर सके, तुमको टाइम टू टाइम याद करवाता रहे कि तुम्हें क्या करना है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटर्स की वज़ह से ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। सही बात है भाई। अच्छा, अब हम लोग ये कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि इनऑर्गेनिक के लिए कौन सा बुक सॉल्व करें, ऑर्गेनिक के लिए कौन सा बुक सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही केओटिक रहता है, लोग इधर उधर बहुत भटकता है कि हमें कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो इस पे तेरा क्या थिंकिंग है? इसमें यार मेरा तो वही मानना है कि जैसे हमारे भी मेंटर्स बोलते थे कि मतलब 5 बुक्स करने से अच्छा है एक ही बुक को 5 बार कर लो। सो यही एग्जैक्टली आइडियोलॉजी भाई। सबको फॉलो करनी चाहिए। यही आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए यार, कि मतलब तुम एक अच्छी बुक करो, उसी को चाहे 5 बार कर लो। एचसी वर्मा हम्म, उठाई है, उसी को 2 बार करो। उसके बाद अगर तुम उसमें कॉन्फिडेंट हो तो इरोडोफ पे मूव करो। सही बात और है। बाकी बुक्स के नाम तो यार वही है स्टैंडर्ड, तुम्हें हर किसी के ब्लॉग में मिल जाएँगे, हर वेबसाइट में मिल जाएँगे, कि तुम एचसी वर्मा कर लो, इरोडोफ कर लो, केमिस्ट्री में तुम जायसवाल देख लो, तुम एमएस चौहान देख लो, अवस्थी देख लो। यही सब है, बुक्स के नाम तो बेसिकली स्टैंडर्ड। अपने आप को रेपिटेटिव बनाना है ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। हाँ, वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।
और चल इतना जब क्वेश्चंस पूछ ही लिए तो अब फाइनली एक एडवाइस या फिर मैसेज जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं हमारे 2021 2022 सबके लिए वो दे दे एक, कि तो कैसे आए ये आईआईटी दिल्ली। मैसेज यार अभी तो यही हो सकता है कि अभी लॉकडाउन है और तुम्हारा पेपर पता नहीं कब हो रहा है, तो उसमें यह है कि यही टाइम है कि या तो तुम्हें या दिस टाइम विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू। इसी टाइम में रैंकर्स निकलेंगे, इसी टाइम में बाकी हर कॉलेज की रैंकिंग्स डिसाइड होंगी। तो तुम्हें डिसाइड करना है यार तुम्हें कहाँ पे जाना है, तो इसलिए पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो और फाइनली अपने लिए कुछ अच्छा करो। तो हाँ, ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमारे बच्चों ने काफी दिनों से हमें जो हमारे बच्चे हमें पूछ रहे थे, और इसका आंसर्स काफी सही टू द पॉइंट दिया तनिष ने। तो थैंक्स अ लॉट तनिष फॉर बीइंग हियर इन आवर चैनल, और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हाँ भाई, हम तो जुड़ते रहेंगे। आते हैं दिल्ली जल्दी होपफुली।